हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू स्टैंडर्ड 10th। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं मैथमेटिक्स का थर्ड चैप्टर, दो चरों वाले रैखिक समीकरण, लाइनर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसमें देखते हैं कि दो चरों वाले और रैखिक एंड समीकरण ये सब आने चाहिए। तो इसमें देखते हैं पॉलिनोमियल यानी बहुपद और दूसरा है इक्वेशन यानी समीकरण। यहाँ पर हम देखते हैं फर्स्ट वाला बहुपद में, तो यहाँ पर हम कोई बहुपद लेते हैं, जैसे कि x बराबर x यहाँ पर मैंने लिया है। इसका मतलब कि जो भी समीकरण जो भी बहुपद लिखेंगे हम यहाँ पर उसमें x आना चाहिए। तो यहाँ पर लिखेंगे हम, ये देखें इसमें x है, सेम मिल रहा है इसलिए ये x का बहुपद है। दूसरा देखते हैं, यहाँ भी मान लीजिए मैंने x लिया है, तो यहाँ पर आना चाहिए x ही आना चाहिए। अब इसमें देखते हैं, तो इसमें भी यहाँ भी x है और यहाँ भी x है। इसका मतलब ये q ऑफ x यानी कि ये बहुपद सेम है। इसी तरह हम कुछ और ले सकते हैं, जैसे ये देखें इस तरह के जो भी बहुपद आएंगे वो px में यानी px या qx या rx में लिए जाएंगे। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं, ये पॉलिनोमियल तो पहले भी पढ़ चुके थे फर्स्ट सेकंड चैप्टर में। एंड अब देखते हैं कि समीकरण क्या है। समीकरण किसको कहेंगे? फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं इक्वेशन। तो मान लीजिए कि हम एक एग्जाम्पल देते हैं आपको, जैसे कि एक तराजू ले लीजिए। मान लीजिए ये एक तराजू है। इधर कोई प्रोडक्ट रखा हुआ है और यहाँ पर इसको मापने वाला कोई सामान है। तो जैसे कि इस तराजू में देख लीजिए कि दोनों साइड इक्वल है, यानी इधर और इधर दोनों साइड का इक्वल है, इसलिए जो भी समीकरण आएगा वो यहाँ पर दोनों साइड का बराबर होना चाहिए। जैसे हम ले लेते हैं यहाँ पर 2x बराबर y। अब इसमें यहाँ पर x और यहाँ पर y कुछ ऐसा मान रखा जाएगा कि इधर और इधर दोनों का एक जैसा आना चाहिए। एक और एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पर, जैसे कि 3x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 2y। यहाँ पर कुछ ऐसा अचर रखा जाएगा और यहाँ पर कि ये दोनों इक्वल आए। यहाँ पर लिखा हुआ है समीकरण, जो भी बनना है वो समीकरण में बनना चाहिए। और दूसरा यहाँ पर रैखिक यानी कि एक रेखा आनी चाहिए, टेढ़ी रेखा नहीं आ सकती है। जो भी आएगा वो रैखिक समीकरण में आएगा। थर्ड पॉइंट है यहाँ पर दो चरों वाला, यानी कि दो चर आने चाहिए, जैसे कि 2x प्लस 3y बराबर 0। अब इसमें देखते हैं, एक तो ये चर हो गया x और यहाँ पर देखते हैं ये हो गया y। तो इसमें दो चर आ रहे हैं, इसलिए इसे कहेंगे दो चर, यानी दो चरों वाला रैखिक समीकरण। तो दो चर भी हैं और समीकरण भी बना हुआ है और इसको हम रेखा में भी दर्शा सकते हैं, इसलिए ये दो चरों वाला रैखिक समीकरण है। चर वेरिएबल्स, इनका मान चेंज होता रहता है। यहाँ पर जैसे x है y है, तो यहाँ पर कुछ भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, इसलिए चर का मान चेंज होता रहता है। बट जो अचर होते हैं उनका मान नहीं चेंज होता, वो फिक्स होते हैं। जैसे यहाँ पर 3 है तो 3 ही रहेगा, ये 2 नहीं हो जाएगा।
जैसे कि हम लोग लोअर क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6 ये 100 तक हम लोगों ने पढ़ा है, तो वो आज भी 1 2 3 ही है, क्योंकि वो अचर है, वो चेंज नहीं हो सकता। समीकरण का जो फार्मूला है उससे हम देख लेते हैं। जैसे ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ये रैखिक समीकरण का फार्मूला है। इसी तरह का जो भी रहेगा, जो भी समीकरण अगर इस तरह लिखे हुए हैं तो वो रैखिक समीकरण में आएंगे। एक एग्जाम्पल हम आपको देते हैं। मान लीजिए कि राजू है और दूसरा राज है। अब राजू राज से कहता है कि मेरे पास तुमसे 2 गुने से 5 ज़्यादा पैसे हैं। मतलब राजू राज से कहता है कि मेरे पास पैसे हैं तुमसे 2 गुने से 5 ज़्यादा, यानी कि 2 गुना। ये राज हो गया, इसका 2 गुना, उसमें भी 5 ज़्यादा है। तो यहाँ पर राजू हो गया, यहाँ पर राज। इसके पास इतना है कि इनके पास 2 गुने से 5 ज़्यादा, इतना इसके पास है। तो हम यहाँ पर इसको x मान सकते हैं बराबर 2। राज है, इसको हम y मान सकते हैं प्लस 5। तो ये एक रैखिक समीकरण बन गया है। यहाँ पर अब राजू और राज लेकर तो सॉल्व नहीं कर सकते, उसको लेकर सॉल्व करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम इन लोगों की जगह पर इनको x और y नाम देके सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि राजू के पास इतना पैसा है कि राज का 2 गुना और 5 ज़्यादा, इतना ज़्यादा है। तो अब इसको हम सॉल्व करने के लिए यहाँ पर क्या कर सकते हैं, x लिखेंगे और 2y प्लस 5 को इक्वल टू के इधर ट्रांसफर कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस, क्योंकि ये प्लस में है तो जब बराबर के इधर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, और 2y ये प्लस में है तो ये भी माइनस में हो जाएगा, और 5 इक्वल टू 0। ये देखिए अब यहाँ पर ax है, x के पास यहाँ कुछ भी नहीं शो हो रहा है, यहाँ पर 1 माना जाता है। तो हम लिखेंगे a बराबर 1 और b की जगह पर -2 है, यानी y की जगह पर y का -2 है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे b इक्वल टू -2, और यहाँ पर c यानी प्लस c है, तो वहाँ पर यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर -5 है। तो इस तरह कोई भी क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है। एक एग्जांपल और देख लीजिए। मान लीजिए कि किसी क्लास में टेस्ट हो रहा है, एक राम है और दूसरा राज है। इन दोनों के टेस्ट के मार्क्स मिलाकर 45 आए हैं। तो यहाँ पर हम राम और राज को x y मान सकते हैं, इसको x इसको y इक्वल टू 45। तो ये भी एक रैखिक समीकरण बन गया है। इसको भी हम उसी तरह सॉल्व कर सकते हैं। मान लीजिए कि कहीं पर लिखा हुआ है 2x प्लस 3y 2x स्क्वायर प्लस 3y इक्वल टू 0। तो क्या ये मैच कर रहा है इस रैखिक समीकरण से? नहीं। हम मैच करके देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए x स्क्वायर, यहाँ x की जगह पर a है, यहाँ पर 2 है, a बराबर 2 हो गया। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ b की जगह पर 3 है, यानी कि b इक्वल टू 3। बट यहाँ पर c का कोई मान नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर प्लस लगा के 0 लिख सकते हैं और c का मान 0 बता सकते हैं। इस तरह भी सॉल्व किया जा सकता है। जब c का मान यानी अचर वाला मान ना रहे तो वहां पर हम 0 रख सकते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित समीकरणों में से, क्वेश्चन है
निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक को ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में लिखिए एवं प्रत्येक स्थिति में a, b तथा c के मान लिखिए। तो जो ये क्वेश्चन दिया गया है इसको ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में लिखना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सॉल्यूशन देखते हैं 3x प्लस 2y इक्वल टू 2.5। ये क्वेश्चन है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 3x प्लस 2y और 2.5 जो है इसको हम इक्वल टू के इधर ट्रांसफर कर लेंगे। तो यहाँ पर ये प्लस में है इसलिए यह माइनस में आ जाएगा और 2.5 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो ये ax यानी इस फार्मूले में आ गया ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। इसके रूप में ये हो गया है। अब क्वेश्चन कह रहा है हम प्रत्येक स्थिति में a, b तथा c के मान लिखने हैं। तो x की जगह पर अब इसकी तुलना हम कर देंगे। यहाँ लिखेंगे समीकरण की तुलना करने पर। तो यहाँ हम देखेंगे ax यानी a की जगह पर यहाँ 3 है तो a बराबर हम लिख देंगे 3। अब देखते हैं b की जगह पर यहाँ पर 2y है तो यहाँ पर b की जगह 2 है तो हम b बराबर लिख देंगे 2 एंड c की जगह पर देखते हैं तो c की जगह पर -2.5 है तो इक्वल टू में -2.5। ये सॉल्व हो गया। इसी तरह दूसरा वाला पॉइंट देखते हैं। ये पहला था एंड दूसरा देखते हैं x माइनस 5 इक्वल टू √3y। ये क्वेश्चन है। अब इसको भी हम इसी रूप में पहले लिखेंगे। तो यहाँ पर x माइनस 5 और यहाँ पर ये जो है इधर जब ट्रांसफर करेंगे तो ये माइनस का 3y √3y इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ पर देखते हैं c का मान बीच में है और जो b का मान है वो साइड में है। तो इसको ऐसे ही लिखिए या फिर चेंज कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर हम चेंज करके दिखाते हैं आपको। x माइनस √3y और माइनस का 5 इक्वल टू 0। अब इसकी भी हम तुलना कर देंगे। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण की तुलना करने पर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर a का मान x की जगह पर देखते हैं तो यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर हम लिखेंगे a बराबर 1 और जो b का मान है वो माइनस यहाँ पर 5 है यानी यहाँ से लेंगे, यहाँ पर b है और b का मान यहाँ पर √3 है तो यहाँ पर हम लिखेंगे b बराबर माइनस का √3 और c का मान जो है वो है माइनस का 5। तो इसको भी ऐसे ही सॉल्व किया जा सकता है। ऐसे ही सॉल्व किया जा सकता है। इसमें कोई भी क्वेश्चन हो आप ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है, एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुनी है। एक नोटबुक है उसकी कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए एक रैखिक समीकरण लिखिए। तो हम मान लेते हैं, माना नोटबुक की कीमत बराबर x। नोटबुक की कीमत x मान लिया है और कलम की कीमत मानते हैं
y मान लेते हैं। ठीक है, तो नोटबुक की कीमत x हो गई और कलम की कीमत y, बट यहाँ पर कह रहा है कि कलम की कीमत से 2 गुनी है, 2 गुनी है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, पहले लिखेंगे नोटबुक की कीमत, उसके बाद में बराबर लगाएंगे कलम की कीमत से 2 गुनी है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2y। अब यहाँ पर इसको हम, ये तो नोटबुक की कीमत हो गई इक्वल टू कलम की कीमत y थी, बट यहाँ पर बोल रहा है कि 2 गुनी, तो इसलिए हमने यहाँ पर 2 लगा दिया, तो x इक्वल टू 2y। अब इसको हम रैखिक समीकरण में लिखेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा x इक्वल x, और ये इधर आएगा, x यहाँ ले लेंगे और जो 2y है इसको हम इक्वल टू ये इधर लाएंगे, तो ये प्लस में इधर माइनस में 2y इक्वल टू 0। तो ये एक रैखिक समीकरण बन गया है, जो कि 2 चरों वाला ये अभिष्ट समीकरण है। तो स्टूडेंट्स, आई होप यू गेट दिस। तो आप लोग ऐसे ही कुछ क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, एंड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं।